आप सबको मसीह यीशु के नाम से नमस्कार, जय मसीह की। मैं हूं आप लोगों के साथ में पास्टर राजकुमार, और आज वचन से प्रकाश कार्यक्रम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और उम्मीद है कि आज का जो परमेश्वर का पवित्र वचन है वो हम सबको आशीषित करेगा और हम सब प्रभु के अनुग्रह से और अधिक आशीर्वाद पाएंगे। तो परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन आज जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो यूहन्ना 2 पर आधारित है। और यूहन्ना 2 में एक कहानी है, जो एक घटना है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ घटी थी। और जिस प्रकार से हम सब आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, पार्टी करते हैं, तो इसी प्रकार से एक शादी का कार्यक्रम था। और उस शादी में प्रभु यीशु मसीह और उनके चेले आमंत्रित थे। और जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह पर गए, उस शादी में गए, तो वहाँ पर लोग बड़े खुश थे। बड़ा भोज का प्रबंध किया गया था और बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर के लोग वहाँ पर आनंद मना रहे थे और परमेश्वर की जय जयकार कर रहे थे। और साथ साथ में प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब उस वैवाहिक कार्यक्रम में पिता प्रभु यीशु मसीह पहुँचे, तो वहाँ पर एक घटना घट गई। और वो घटना ये थी कि जिस प्रकार से हम सब शादी में, विवाह में, अपनी पार्टी में अलग अलग चीज़ के व्यंजन बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें सर्व करते हैं अपने मेहमानों को, तो वहाँ पर भी एक दाखरस सर्व किया जा रहा था, जो कि प्रभु की आशीष का प्रतीक था। और जब दाखरस वहाँ पर दिया जा रहा था तो लोग बड़े आनंद से उसको ले रहे थे और एक दूसरे के साथ में संगति कर रहे थे। तो जब दाखरस घटा तो हमें बताया गया है वचन में कि मरियम आकर के प्रभु यीशु मसीह के साथ कहती है कि तुम जाकर के कुछ मदद करो, कुछ इस परिवार का आप सहायता कीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा समय नहीं आया है। और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह उठते हैं और वो सेवकों को आज्ञा देते हैं कि ये जो घड़े हैं, मटके हैं, इनको पानी से भर दो। और फिर उस पानी को, उस दाखरस को लोगों को चखाया गया, प्रधान सेवक को। तो उसने चखा और उसने बताया कि ये तो बहुत अच्छा है स्वाद में और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर जो आज का वचन है वो ये है कि जब इस त्योहार में, इस शादी में ये दाखरस घट गया था, तो परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर लग गई थी। और परिवार के मुखिया को लगा था कि अब मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा सम्मान घट जाएगा और लोगों के बीच में मेरा मुंह कैसा रहेगा, तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। तो इस कारण से यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बीच में आते हैं उस व्यक्ति की मदद के लिए। और उन्होंने पानी से दाखरस बनाया और लोगों को जब सर्व किया गया, तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो दाखरस बहुत अच्छा था, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। लोगों ने उसको सराहा और लोगों ने उस पार्टी का आनंद लिया। तो यहाँ जो वचन है आज वो ये कहता है कि गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्हों का आरंभ इस प्रकार करके अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो ये वचन हमें बताता है, यूहन्ना चेला हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन हमें ये कह रहा है कि गलील के काना में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा शुरू की। और वो सेवा इस चमत्कार से की उसने कि गलील के काना में प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में परिवर्तित कर दिया, जो कि एक बड़ी घटना थी। लेकिन इस घटना से बड़ी घटना ये थी कि परिवार की इज्जत और प्रतिष्ठा की वो दांव पर लग गई थी। लोगों ने सोचा कि अब हमारा क्या होगा, और परिवार के मुखिया ने सोचा कि लोग मुझे शायद मेरी बदनामी करेंगे कि इनके पास में कुछ भी नहीं है खाने और पीने के लिए, सर्व करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में प्रभु यीशु मसीह बीच में आते हैं और उस परिवार की मदद करते हैं और उनको एक उत्तम गुणवत्ता का दाखरस दिया जाता है। और जब इस घटना को प्रभु यीशु मसीह के चेले देखते हैं तो वो अचंभा करते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जब उन्होंने वो घटना को अपनी आंखों से देखा
और जब उन्होंने उस परिवार की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित होते हुए देखा, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस परिवार की रक्षा की, उनकी सहायता की, तो उस परिवार को देख करके, वो घटना को देख करके प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पहले अविश्वासी थे? ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, उसको प्रभु मान चुके थे, उसको अपना गुरु मान चुके थे और उसके पीछे चलते थे। लेकिन यहाँ पर जब उन्होंने इस घटना को देखा जो प्रभु यीशु मसीह ने उस नगर में की, उस काना में की, तो चेलों ने प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद किया, प्रभु यीशु मसीह को माना कि ये एक असाधारण व्यक्ति है, ये एक असाधारण गुरु है, ये हमारे प्रभु है जो सृष्टि का स्वामी है, जो पानी को भी एक बढ़िया चीज़ में बदल देता है, एक बढ़िया गुणवत्ता वाली चीज़ बना देता है, और ये लोगों की आवश्यकता के समय में सहायता करता है। तो ये सारे गुणों को देख करके प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उस पर विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए। और प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह ने वहाँ पर अपनी महिमा प्रकट की। तो महिमा प्रकट करने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये दर्शाया कि वो कौन है, कि वो सृष्टि का स्वामी है, प्रकृति उसके नियंत्रण में है, और अगर वो किसी चीज़ को कहता है कि वो घट गई है तो वो बढ़ सकती है, और अगर वो बढ़ गई है तो वो घट सकती है। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है कि ऐसा चमत्कार करके प्रभु यीशु मसीह ने काना नगर के विश्वासियों के लिए, लोगों के लिए अपनी महिमा प्रकट की, मतलब अपना ईश्वरीय गुण को दर्शाया। और यूहन्ना ने ये जो पहला चमत्कार यहाँ पर रिकॉर्ड किया है, तो ये उस घटना में एक कड़ी है जिसमें उसने लिखा है वचन में कि प्रभु यीशु मसीह ने ये चमत्कार, ये चिन्ह, ये अद्भुत बातें इसलिए दिखाई ताकि लोग उस पर विश्वास कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूहन्ना चेले का जो उद्देश्य है इस वचन को लिखने का, सुसमाचार को बताने का, तो वो उद्देश्य यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और वो ऐसे कि प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने उस पर विश्वास किया। तो प्रिय मित्रों, भाई बहनों, आपको और मुझे भी ये बात सीखने की आवश्यकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर हमारे जीवन में कोई काम करता है, कोई अद्भुत चमत्कार दिखाता है, कोई घटी हुई चीज़ को बढ़ा देता है या पूर्ति कर देता है, या हम उससे कोई बड़ी आशीष पाते हैं, तो आप क्या ऐसी आशीषें प्राप्त करने के बाद में चुपचाप रह जाते हैं? क्या आपके जीवन में कुछ नहीं घटता है? क्या आप गूंगे बन करके रह जाते हैं? क्या आपके मन में धन्यवाद की भावना नहीं आती है? क्या आपके मन में विश्वास उत्पन्न नहीं होता है? तो प्रभु का वचन हमें बताता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने वो चमत्कार किया, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस परिवार की सहायता की, जब उनकी प्रतिष्ठा को जीवित रखा, तो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो आइए हम भी अपने प्रभु यीशु मसीह पर उसकी अच्छाई को देख करके, उसकी भलाइयों को देख करके, उसके चिन्हों को, चमत्कारों को देख करके, उसके प्रोविडेंस को देख करके हम भी अपने विश्वास में वृद्धि करें, हम भी प्रभु पर विश्वास करें, हम भी प्रभु की महिमा को देखें, हम भी प्रभु का हाथ अपने जीवन में देखें और प्रभु की बड़ाई करें। प्रभु आप सबको आज के इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन। धन्यवाद। थैंक यू।